जय हिंद मेरे बच्चों, मैं सुमित सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स वाले सर पर। और आज मैं लेके आ गया हूं आपसे इत्तू सी एक्सरसाइज का इत्तू सा सॉल्यूशन। जी हाँ मेरे बच्चों, इत्तू सा मतलब जो हम बोलते हैं ना, छोटा सा बिल्कुल सॉल्यूशन, कि सिंपल हो, छोटा हो और हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को बना ले। तो वैसे ही बिल्कुल सॉल्यूशन मिलने वाले पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का बयान। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, जिसके अंदर आपको 5 सब क्वेश्चन दे रखे हैं। इन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लेकिन देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रही होगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही आपका मेन कॉन्सेप्ट, यही आपका कहूं तो इस पूरी एक्सरसाइज का इलाज है, क्योंकि इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या तो याद कर लेनी है या फिर इसको ट्रिक से बनाते आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है इसी पे डिपेंडेंट है। मतलब आगे आपको जो है 9 चैप्टर आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट वो भी इसी टेबल पे बेस्ड रहेगा। तो आपको ये टेबल तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम जो है शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। हमको जो है बेसिकली इनके यहाँ पे वैल्यूज को रख लेना है। तो वैल्यूज रखना हम शुरू करते हैं। साइन 60 डिग्री की जो है वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, आपके जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग। और ये कुछ साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद में कोस 30 की अगर मैं बात करूँ, कोस 30 की भी सेम वैल्यू होगी। एक छोटा सा आपको मैं एडवाइस देना चाहूंगा या टिक देना चाहूंगा कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की होती है। ठीक है, और जो साइन 30 की होती है वो कोस 60 की होती है। इनमें 30-60 जो है कॉमन हो जाते हैं हमेशा, या इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ बात करें साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 रहेगी। तो मैंने आपको बताया जो 30 की रहेगी वही 60 की रहेगी, मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक, इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्लियर 3। ठीक है, 2 में 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस 1 में 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 2 में 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। इस तरीके से जो है इनका एलसीएम ले लोगे आप तो कितना बन जाएगा, 4। और ऊपर चल रहा है आपका 3+1। जब 3 में 1 जोड़ दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4/4। ठीक है, तो इससे ये जब कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1। तो ये 1 ही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। मतलब यहाँ भी आपको सिंपली जो है वैल्यूज पुट करना शुरू कर देना। तो चलिए वैल्यू हम रखते हैं, 2 तो यही रहेगा। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, tan 45 की तो 1 ही होती है, और 10 का यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos² 30 डिग्री। अभी cos 30 की वैल्यू हमने रखी थी यहाँ पे कितनी थी, √3/2। अब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, माइनस साइन 60। अब देखो, जो cos 30 की वो साइन 60 की होगी, तो इसका मतलब ये जो है इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख देंगे आप, √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आपको लग रहा है ये पूरी वैल्यू सिमिलर है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों तो यहीं कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगी क्या आपकी 2। अब 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1 के स्क्वायर का, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। और 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो वो 2 ही रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 45 डिग्री है। ठीक है, मतलब अपॉन वाला क्वेश्चन है ना, आपको इस तरीके से वैल्यू पुट करना भी पड़ेगी इसमें। तो हम जो है डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कितनी, 1/√2। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर एक बड़ा अपॉन लगाएंगे नीचे। sec 30 की वैल्यू बताना है। sec 30 की जो आपकी वैल्यू बनती है वो बनती है 2/√3 प्लस आपके कोसेक 30 की वैल्यू बताना है। कोसेक 30 की वैल्यू बनेगी आपकी 2। ठीक है, इस तरीके से पहले तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हम जो है इसको अब कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। आपको अच्छे से वैल्यू रखना है और सही वैल्यू रखना है। अगर आप सही वैल्यू रखोगे तो ही इसको सही सही कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये रूट, अब ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 भी ऐसे की ऐसे ही रहेगा। ये √3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2√3, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है, वैसे तो एलसीएम लेके करते हैं, पर मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रखा है ऑलरेडी, जिसको हम लंगड़ा फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप सीधे इसका जो है मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये अपॉन के जो है, अपॉन में कोई वैल्यू होती है, मतलब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है, तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी इस वाली वैल्यू के डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में होगी, लेकिन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पलट जाएगी। तो इसको आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√2, और इंटू में हो जाएगा √3, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 2√3।
3। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले में ऊपर वाले का, नीचे वाले में नीचे वाले का, तो मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। रूट 3 का 1 में करेंगे तो मुझे तो रूट 3 ही मिलेगा। ठीक है, और अपॉन में, अब देखो रूट 2 का मल्टीप्लाई मैं पहले इसमें भी कर सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें करूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू जो है ये बड़ी वाली आगे चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्या होगा कि कर तो वैसे भी सकते, लेकिन लास्ट में आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो वैल्यू आगे पीछे हो जाती, लेकिन अभी हम यहीं पे इसको सुधार लेते। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो जहां भी पहले रूट वाली वैल्यू है तो रूट वाली का रूट वाली में कर दो, फिर बाद में ये क्लियर वैल्यू में करना। ठीक है, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई पहले मैं इसमें करूंगा, देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, तो पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। तो पहले रूट 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 2 रूट 3 में, तो रूट का रूट में होगा तो 2 तो अपनी जगह रहेगा, और 2 का 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट 6। आपको यहाँ पे 9th का बेसिक आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और रूट 2 का मल्टीप्लाई अब हम 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 रूट 2। इस तरीके से जो है हम हमारी नई वैल्यू मिल गई। अब इस नई वैल्यू को आपको और ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 9th क्लास में सीखा था कि जो अपना रेशनलाइजेशन रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं हम रेशनलाइजेशन, याद होगा आपको कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन पलट के या साइन बदल के हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका रेशनलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन साइन का हो जाएगा इस बार माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन में, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वैल्यू लिखना है, लेकिन साइन का लगा देंगे माइनस का। ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर वाले का पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो रूट 3 का जब मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, रूट 6 में, क्योंकि 2 में तो होगा नहीं, रूट का रूट में होगा, मैंने पहले ही बताया रूट का हम रूट में ही करेंगे। तो 3 का जब 6 में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18, और रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 6। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। इस तरीके से जो है अब हम नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी रखना भी आपने 9th क्लास में सीखी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब जो आगे वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 रूट 2 का स्क्वायर। इस तरीके से ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाना है। नहीं समझ में आता, दोनों एक जैसी, दोनों वैल्यू को एक एक बार लिख लो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास में, रूट 18 बचेगा और माइनस का रूट 6 बचेगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो हो जाएगा 4 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर, तो इसके रूट से तो ये स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या, क्लियर 6, मतलब 6 की क्लियर वैल्यू बाहर आएगी, माइनस इसका 2 का स्क्वायर करेंगे अगेन 4, एंड इनटू रूट 2 से जो है स्क्वायर कटेगा, तो रूट से स्क्वायर कटा तो क्लियर वैल्यू मतलब 2 बाहर आ जाएगा। अब आगे देखिए आप कि यहाँ पे लिखा है 2 और अंडर ब्रैकेट लिखा है आपका रूट 18 माइनस रूट 6। ठीक, अपॉन में 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे, इधर नीचे देख लेते हैं, जब आप इसको माइनस करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज चलेगी, मतलब रूट 18 आपका चलेगा माइनस का रूट 6। ठीक, और अपॉन में जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 16। ये 2 से 16 को 8 टाइम काट दोगे तो आपकी जो क्लियर वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, यहाँ पे रूट 18 माइनस रूट 6, और अपॉन में कितना बचा 8। अब देखिए जो रूट 18 है ना, इसका मतलब क्या होता है, 9 टू जा 18, मतलब 9 तो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि 9 जो है 9 टू जा 18 होता है। ठीक है, तो 9 के पास तो लाइसेंस है बाहर आने का रूट में से, मैं आपको इधर नीचे बता देता हूँ कि ये 18 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 टू जा 18, तो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है ना, मतलब ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर कौन रह जाएगा 2, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 रूट 2, और माइनस का कौन है रूट 6, और अपॉन में क्या चल रहा है 8। इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे भी नहीं, क्योंकि यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये जो दिख रहा है आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस का कोट 45 डिग्री। ये जो क्वेश्चन पूरा की पूरा आपके सामने है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना। अगर आपको टेबल आती है तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन 30 की जो वैल्यू क्या होती है वो होती है 1/2, वैल्यू याद करना है, प्लस
यहाँ पे प्लस लगा है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और फिर उसके बाद माइनस कोसेक जो है 60 उसकी वैल्यू कितनी होती है 2/√3। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज हमने लिख दी और पूरा बड़े का अपॉन लगा, मतलब सबके नीचे अपॉन आ जाएगा इस तरीके से। सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू क्या होती है वो होती है 2/√3। ठीक, क्योंकि सेक और कोसेक का भी जो है चेंज रहता है, ये इसका अपोजिट होता है। तो जो सेक 30 की रहेगी वो कोस 60 की रहेगी, जो कोस 30 की रहेगी वो सेक 60 की रहेगी। ठीक है, इस तरीके से इनमें भी चेंजेस चला करते हैं। तो दूसरा जो है आपका कोस 60 है। अब कोस 60 की वही वैल्यू रहेगी जो साइन 30 की थी, मैंने अभी आपको समझाया था, मतलब 1/2। आपको बार बार टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। ठीक है, और tan 45 की जो है वही कोट 45 की रहेगी, यहाँ पे सिमिलर हो जाती है इनकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आपने तीन वैल्यूज के लिए, तीन जो है रेशोज के लिए तीन वैल्यू रख ली, नीचे तीन रेशो के लिए तीन वैल्यू रख ली, टोटल 6 वैल्यू रख ली। अब आपको जो है इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का तरीका जो है, या तो आप पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लो। देखो जो इस तरीके के अधूरे फ्रैक्शन होते हैं उनको हम कंप्लीट कर ले, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और साथ में माइनस का 2/√3 तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, अपॉन में देखिए इधर वाले को भी अभी आप छोड़ दो, इसको भी रोक देते हैं अभी हम। ठीक है, प्लस 1/2, इसको भी जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जो है आपका 2 और अपॉन में पूरे के 2। इस तरीके से इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आप चाहे तो देखो यहाँ पर भी वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम इसके जैसे अगर इसको बनाने बैठेंगे तो सेम एक जैसी वैल्यू हो जाएगी। तो जो है अगर इसमें 2√3 पीछे है तो हम इसको भी पीछे कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये केवल इतना सा चेंज है। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 2/√3, ऊपर वाली वैल्यू ये तो जुड़ जाएगा। ठीक, अपॉन में अब इसको मुझे पीछे रखना है, इसको आगे रखना है, ताकि एक जैसा हो जाए और हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। यहाँ प्लस था और इसके बाद मैंने इसको पीछे भेज दिया तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, बस एक जैसी वैल्यू हो जाए और हमको जो है कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसलिए मैंने इसको पीछे कर लिया। इतना आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो √2 और √3 का जो एलसीएम, या तो मैं सीधे सीधे कहूँ नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एलसीएम तो इसका क्या ही निकालोगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 2√3। ठीक, अब नीचे वाले से इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3√3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन में। अब देखो जब ये वैल्यू एक जैसी थी तो ये भी तो एक जैसी आएगा, इनका कैलकुलेशन भी, तो आपको बस क्या करना है माइनस की जगह प्लस लगाना है, तो समय बचा ये कैलकुलेशन में। आप बस यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे और नीचे वाला भी सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो अपॉन से अपॉन वाली वैल्यू जो सिमिलर हो जाती है वो कट जाएगी। ध्यान रखना आप इसको मत काट देना, क्योंकि ये कैलकुलेशन में प्लस माइनस में है अभी। ठीक है, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तभी हम काट सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में ये नहीं कटेगी। ये पूरी एक यूनिट है, जब तक आप इसको सॉल्व करके इसे सिंगल यूनिट नहीं बनाओगे ना, तब तक ये आप सोल्व नहीं कर सकते, इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास में फाइनली बचा क्या है, वो बचा है आपका 3√3 माइनस का 4 और अपॉन 3√3 प्लस का 4। इस तरीके से वैल्यू बच गई। अब ये अभी भी ये वैल्यू हमने पूरी क्लियर सॉल्व नहीं करी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का, तो नीचे वाली वैल्यू का जो है साइन बदल के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास में वैल्यू क्या बचेगी 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4। मल्टीप्लाई करने के लिए जो है माइनस हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। इस तरीके से हम लिख लेंगे। लिख लेने के बाद में देखिए अभी मैं आपको समझाऊं तो ये दोनों तो हो गई सिमिलर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और अपॉन में ये क्या हो जाएगा a + b a - b। ठीक है, यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज में आ रही है आपकी, इधर आ रही है a - b का होल स्क्वायर वाली और यहाँ होगी a + b a - b। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपने 9th में भी यही काम किया था। ठीक है, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है तो पहले √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर माइनस के 4 का इसमें करेंगे। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कोई सेंस भी नहीं है, आइडेंटिटी याद कर लो, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए a + b a - b, इट्स मीन कि क्या होता है ये 3√3 का होल स्क्वायर माइनस
4 का होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और माइनस का होता है आपका 2a और b। ठीक है, तो a की जगह पे जो था वहां रख दिया, b की जगह पे जो था वो यहां रख दिया, और 2ab। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, और पूरे का अपॉन कर देंगे। इधर देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू इधर √3 का स्क्वायर तो क्लियर 3 हो जाएगा, इट्स मीन कि क्या बचेगा क्लियर 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी सेम चीज रहेगी, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा क्लियर 3, और साथ में प्लस का है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, और माइनस अब देखिए यहां जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 3 में, 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है 24। ठीक है, बाहर बाहर जितनी वैल्यू सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24, और साथ में कौन चल रहा है आपका अंदर √3। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यूज को लिख दिया। अपॉन में जो है आपका ये हो जाएगा 9 3 जा होता है 27, और माइनस का होता है आपका 16। देखिए बेसिकली आपको जो है कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है और बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है। ठीक है, बड़ी सिंपल तरीके से आप इसको कर लेंगे। लेकिन अब जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, थोड़ी सी जो है स्पेस की दिक्कत आ सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको लाने की। तो 9 3 जा होता है आपका 27, ठीक है, और प्लस का है आपका 16, और माइनस का है आपका 24 √3, और पूरे के अपॉन में जो चल रहा है आपका 27 में से जो है आप 16 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 11। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। ध्यान रखना बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वो 27 में 16 जोड़ देते हैं और फिर 24 को भी कैलकुलेट कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है कि 24 जो रूट के साथ में ये आपका जो है एक तरीके से देखा जाए ना तो ये रूट वाली वैल्यू के साथ में ही कहलाएगा। ठीक है, ये इसका ही जो है कॉफिशिएंट है। ठीक है, या इसके साथ की वैल्यू है, तो ये जो है सारे होल नंबर्स हैं और ये जो है आपके इरेशनल नंबर में आ जाएंगे, तो इसको अलग रख दीजिए, इसको अलग रख दीजिए, मतलब ये दोनों ही कैलकुलेट होंगे। तो 27 में जब आप 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 43, और माइनस का जो है आपका 24 एज इट इज रहेगा, मतलब 24 √3, और पूरे के अपॉन में क्या है 11, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको फिर से जो है रिवर्स करके वीडियो को थोड़ा सा है रिवाइंड करके देख लेना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हाँ, बार बार यही कह रहा हूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आपको लर्न करना ही पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वहां दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो है हम इनकी वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5, और कोस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है इसको ब्रैकेट में लिख ली। अब इसका स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे जो है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है आपकी होती है 2/√3, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर लगा इसलिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 1, क्योंकि देखो 10 स्क्वायर जो है उसकी 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एज इट इज जो है हम अपॉन खींच देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, तो इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो इसका भी कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब इस तरीके से जो है हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पहले स्क्वायर सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 इंटू में 1 का स्क्वायर तो होता है 1, और अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस एस इट इज जो है 4 यहाँ पे रहेगा इंटू में, और 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो हो जाएगा 4, और जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा क्लियर 3। ठीक है, और माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और पूरे के जो है हम फ्रैक्शन की जो लाइन खींच देंगे। ठीक है, किसके अपॉन में है, ये है आपका 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एज इट इज जो है √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3, क्लियर 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 5/4, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16, क्योंकि कटने से जैसा कुछ है भी नहीं, और अपॉन में चल रहा है 3, और माइनस का जो है आपका 1, तो ये तो एज इट इज रहने दीजिए, और पूरे के लिए हम आप एक फ्रैक्शन की लाइन खींचेंगे। ये किसके अपॉन में है, ये है 1 प्लस, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम भी सेम होगा 4।
ठीक है, और ऊपर की जो वैल्यू है वो जुड़ जाएगी, तो 3 में 1 सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4। इस तरीके से 4 से 4 कट जाएगा, मतलब नीचे की वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है। अब हमें इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूं। अब नीचे 4 और 3 का जो है आप एलसीएम ले लेंगे, तो कितना बन जाएगा आपका 12। एलसीएम हो गया आपका 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये 15, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, और 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 64, और माइनस, अब 12 है, अब 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो सीधे 12 का मल्टीप्लाई 1 में ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12, नीचे 1 रहता है तो वो तो 12 आता है, 12 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, ठीक है। तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ज्यादा बेनिफिट दे दे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस करना है, तो 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, 3 बचेगा, और 3 को 64 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 67, और पूरे के अपॉन में 12। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, लेकिन सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर भी जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों चुना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है। अब आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अगेन वही काम करेंगे आप, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो रख देना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती, मतलब इसका स्क्वायर, और पूरे के लिए आप लाइन खींच देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अगेन 10 स्क्वायर 45, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। अब जी ऊपर तो बचेगा आपका 0, और अपॉन में कितना है 2। अब 2 से 0 को डिवाइड करो तो आंसर हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। अब आपको फिर बताना है कि ये 0 जो है, ये जो आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो डी पे है आपका 0 है, इट्स मीन की आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, अब a की आपको वैल्यू बतानी, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन ऑप्शन में से a की ऐसी क्या एंगल की वैल्यू रखनी कि साइन 2a और इज इक्वल टू 2 साइन a जो है आपका इक्वल हो जाए। देखिए पहले यहाँ पे आप इस तरीके से आपके सामने में टेबल रख देता हूँ, ठीक है। अब आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो अगर मैं साइन की 0 डिग्री वैल्यू लेता हूँ तो मैं यहाँ 0 रखूंगा, ठीक है। तो साइन 0 का आंसर क्या होता है 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूं तो ये तो 0 हो गया। अगेन 2 लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री, तो मैं फिर से 0 रखूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और फिर 2 का मल्टीप्लाई में अगर 0 में करूंगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक बार करके, तो साइन 2 ए की जगह में मुझे क्या रख देना है आप 0 डिग्री, मतलब मैं एंगल कुछ भी मान सकता हूँ 0, 30, 45, 60 और 90, लेकिन इन चारों में से अगर मैं मानूं तो 0, 30, 45 और 60, मुझे इन इन चारों को जो है मानना है। तो चारों में से कौन सा ऐसा जो एंगल है जो मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर इक्वल आंसर देगा। तो पहले मैं 0 को रख लेता, क्योंकि 0 दे रखा है आगे, देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं। तो उसके बाद में लिखा हुआ है 2 इंटू साइन 0 डिग्री, है ना। मैंने क्या मान लिया, जो एंगल ए है वो कितना मान लिया पहले 0 डिग्री। अब मैंने वैल्यू रख दी। अब मुझे बताइए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 0, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। वैसे ही ये इक्वल हो गए, देख के ही लग रहा है इक्वल है, इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 10 30 डिग्री और अपॉन में माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो है आप इसकी भी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो पहले तो 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो आप जो है 10 30 की वैल्यू रखेंगे। 10 30 की वैल्यू आपकी जो होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। इस तरीके से आपने वैल्यू रख दी। अब स्क्वायर तो है नहीं, है ना, और पूरे के अपॉन में कौन चल रहा है, पूरे के अपॉन में चल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 तो रख दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब इसी का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2, और पूरे के इसके अपॉन में कौन है √3, ठीक है। पूरे के अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 जो है इसका स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका क्लियर 3। तो इस तरीके से आपकी जो है वैल्यू बन जाएगी। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो जो हमारी नई वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो बनेगी 2/√3 और अपॉन में
3 वन जा 3 और 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 2/3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके जब आप ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और इनटू में 3/2 है ना। आपने सीख रखा है कि फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन होगा तो इसको ऊपर भेज देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3/√3। अब किसी की भी वैल्यू 3/√3 तो होती नहीं है, तो पहले तो हम इसको और जो है कैंसिल करेंगे, मतलब हम जो है √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, रेशनलाइजेशन। ठीक, तो वो किस तरीके से होगा, वो होगा कुछ ऐसा कि 3/√3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि कभी भी जो है रेशनल वाली वैल्यू या ये जो रूट वाली वैल्यू है ये अपॉन में नहीं होती, तो हम इसको जो है ऊपर भेजने के लिए क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, है ना। तो √3 का जब 3 में होगा तो ये हो जाएगा √3 और अपॉन में √3 का √3 में होगा तो ये हो जाएगा क्लियर 3। इस तरीके से ये हो जाएगा कैंसल। तो आपका फाइनल वैल्यू जो बचेगा वो क्या बचेगा √3। अब मुझे बताइए √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे जो √3 वैल्यू होती है वो होती है किसकी, तो टेबल में देख लेते हैं। √3 अगर बात करें कोस की देखना है, साइन की देखना है, टेन की देखना है, साइन की देखना है, ठीक है। तो √3 हमें कहाँ दिख रहा है, सीधे सीधे देखे तो √3 हमें कोट में दिख रहा है, मतलब √3 टेन में भी होगा तो टेन में किस पे, टेन 60 पे, और कोट पे किस पे, कोट 30 पे। तो चूंकि कोट तो यहाँ है नहीं, 10 दे रखा है, तो 1060 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने दे रखा है हमको इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, उसके आगे जो उसने दे रखा है उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि 0 डिग्री जो है आपका छोटा है किससे, a प्लस बी से, और a प्लस बी बड़ा है किससे, 90 डिग्री से, या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक बात और मेंशन कर रखी कि a जो है वो ग्रेटर देन है किससे, b से, तो आपको फाइंड a एंड b, आपको यहाँ पे जो है a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो सीधे सीधे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए जो आपको दे रखी है। तो आपको उसने क्या दे रखा है, सबसे मेन 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरी सॉल्व करेंगे। अब मैं एक बात देखिए आप यहाँ पे 10a प्लस बी, इसको तो एज इट इज चलने देते हैं। जो ये √3 अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, √3 किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है 1060 डिग्री की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 10 से 10 कट जाएगा और आपके पास में जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, आप चाहें तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहां पे लिखेंगे एंड। अब जो आपकी अगली इक्वेशन उन्होंने दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, 10 अंडर ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 1/√3। अब 1 बाय जो √3 है वो किसकी वैल्यू होती है 10 के रेफरेंस में, तो आपको वही बताना है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय जो √3 जो होती किसकी होती है 1030 की, तो आप यहाँ रख दीजिए 1030 डिग्री। ठीक है, टेबल देखना पड़ेगी आपको, है ना। अब जो है 10 से फिर 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके लिए यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको जो है दूसरी इक्वेशन भी मिल गई, आप लिख दीजिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इनको यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों इक्वेशन जोड़ने के लिए एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से हम लिखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो a में a जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2a, और 60 में 30 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपको जो है a की फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री अपॉन में 2। इट्स मीन कि ये इससे कैंसिल होगा तो बचेगा 45 डिग्री। तो जो a की आपकी वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 45 डिग्री। लेकिन अभी हमने सिर्फ a की निकाली, हमें b की भी निकालना है। b की निकालने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू को उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही थी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू हमने निकाल ली 45 डिग्री, रख देते हैं, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 45 उठ के जब इधर जाएगा तो ये काय में हो जाएगा आपके माइनस में, तो 60 डिग्री माइनस हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपके लिए जो b की वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, 16 में से 45 जाएगा तो कितना जाएगा
15 डिग्री, ठीक है। तो आपकी बी की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे 15 डिग्री, लेकिन आपको फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना निकाला आपने 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू आपने निकाला 15 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको पहले तो ये बताना है कि वो सही है गलत, अगर सही है तो उसको जस्टिफाई करे, गलत है तो उसको जस्टिफाई करे, मतलब कुल मिला के इसको भी आपको सॉल्व ही करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपके लिए हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। अब हमें जो है बारी बारी से जो है इन हर एक क्वेश्चन को समझ के जो है स्टेटमेंट को समझ के ये बताना है कि वो सही है गलत और उसका रीजन क्या है, ठीक। पहला स्टेटमेंट दे रखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, मतलब यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग एंगल है, आपको कोई से भी दो अलग अलग एंगल यहाँ पे मान लेने हैं और ये चेक करना है उसके बाद कि वो दोनों इक्वल निकलते कि नहीं निकलते। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू ए का जो है आप लिख लीजिए लेट एंगल ए क्या मान लेते हैं आप 30 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, छोटा मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। एंड एंगल बी जो है आप क्या मान लेंगे 60 डिग्री। तो आपको साइन ए की मतलब प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन ए क्या मान लिया आपने 30 डिग्री प्लस बी कितना मान लिया 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए, मतलब साइन ए कितना अपना 30 डिग्री और आपका है प्लस साइन बी मतलब साइन 60 डिग्री। अब वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, तो वो होती है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएगी। अब साइन जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है ना, और ये जो साइन आपका 30 डिग्री है अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 का जो एलसीएम लेंगे आप, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + √3। अब देखिए ये इसको आगे आप सॉल्व कर भी नहीं सकते है ना, यहाँ 1 मिल रहा है यहाँ ये मिल रहा है, कहीं से कहीं तक ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे एफ, लेकिन ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से हमने किया, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल में दिखा देता हूं उसने क्या कहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती है अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो साइन की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर देखिए एंगल बढ़ते हैं, एंगल 0 से 30, 30 से 45, 45, 60 और 90, और साइन की जो वैल्यू है वो भी क्या बढ़ेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी अगर एंगल बढ़ रहे हैं। तो पहले यहाँ 0 थी, हाफ हुई, फिर उसके बाद लास्ट में 1 होगी, मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो ये जो आपका दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे ट्रू। एज इट इज आपका थर्ड वाला भी दे रखा, उसने कहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो थीटा जब बढ़ता है या एंगल बढ़ता है तो कोस की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले 1 थी लास्ट में 0 की, मतलब ये घट रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी जस्टिफाई कर दिया। सेकंड चीज क्या लिखा उसने कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू कोस थीटा के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं हर एंगल पे। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री पे 0 है और 1 है, मतलब दोनों अलग अलग है, केवल 45 पे ही दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों हर एंगल पे इक्वल नहीं है साइन और कोस की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला दे रखा उसने कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, या ए अगर एंगल आप कितना रखते हैं 0 डिग्री। तो मुझे बताइए कोट 0 डिग्री कितना है नॉट डिफाइंड, हाँ सही बात है, कोट 0 डिग्री जो आपका 0 डिग्री पे कितना आ रहा है आपका नॉट डिफाइंड, मतलब ये फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको हर एक स्टेटमेंट को समझ के और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमने हमारी इत्तू से एक्सरसाइज को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जहां तक शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।